वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, थ्योरम 6.1। ये थ्योरम का नाम है थेल्स थ्योरम, और it is also called fundamental theorem of proportionality। ओके, थ्योरम 6.1 का नाम है थेल्स थ्योरम, और इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी बोला जाता है। अब समझते हैं इसको। ध्यान यहाँ पे, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, सपोज हमें ट्राइंगल दिया है ABC, और क्वेश्चन में बोला है लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, तो अपने क्या करेंगे, साइड BC को पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और ये लाइन को बोल देते हैं DE। ओके, तो इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, हमने लाइन ड्रॉ करी है जो किसको पैरेलल है, BC को पैरेलल है, इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो देखो ये जो DE है लाइन, उसने बाकी की दोनों साइड मतलब AB और AC को कहां पे इंटरसेक्ट किया, एट D एंड E। यस और नो? यस सर। यस सर। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, तो टू डिफरेंट पॉइंट्स कौन से हैं, D एंड E। तो चलो ये कॉमा तक का पूरा डेटा है, गिवन है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, देन के बाद हमें प्रूव करना है अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये जो बाकी की दो साइड है AB और AC, वो सेम रेशियो में डिवाइडेड है। मतलब हमें प्रूव करना पड़ेगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। सेम रेशियो बोला है, मतलब जो रेशियो AD और DB का होगा वही रेशियो AE और EC का होगा। एनी डाउट? नो सर। नो सर। अब डेटा में क्या लिखेंगे, कॉमा के आगे वाला डेटा है। तो देखो क्या दिया हमें क्वेश्चन में, इन ट्राइंगल ABC DE is parallel to BC, so DE is parallel to BC and intersect AB and AC at D and E respectively। Okay, in triangle ABC DE is parallel to BC, जो DE है वो BC को पैरेलल है, and intersect AB and AC at D and E respectively। Okay, यहाँ तक का डेटा है। अब हमें प्रूव क्या करना है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मतलब AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ डेटा और टू प्रूव में कोई भी डाउट? नो सर। कोई भी चीज गोखनी नहीं है, कोई भी चीज गोखनी नहीं है, सब कुछ अपने फिगर को देख के लिख रहे हैं। इन ट्रायंगल ABC DE is parallel to BC and intersect AB and AC at D and E respectively। ओके, रिस्पेक्टिवली का मतलब फर्स्ट साइड को फर्स्ट वाला पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, सेकंड साइड को सेकंड वाला पॉइंट। और प्रूव क्या करना है, अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मतलब AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ये दोनों साइड का रेशियो और ये दोनों पार्ट का रेशियो इक्वल है। ओके, अब ये थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो पहले वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्या करते हैं, देखो सबसे पहले B और E को ज्वाइन कर रहा हूं और C और D को ज्वाइन करते हैं। ये क्वेश्चन में नहीं दिया है,
ओके, हम ज्वाइन कर रहे हैं, क्यों? थ्योरम को प्रूव करने के लिए। ओके, तो क्या लिखेंगे? पहले हमने बी और ई को ज्वाइन किया। जो क्वेश्चन में नहीं दिया है हम खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वो हम डॉटेड लाइन से बनेंगे। ये डॉटेड लाइन ये शो कर रही है कि दिस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन बट इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय अस। ओके, तो हमने बी को ज्वाइन किया और सी डी को ज्वाइन करते हैं। तो प्रूफ की शुरुआत इधर से आएगी। लेट अस ज्वाइन बीई एंड सी एफ। ओके, हमने बी और सी सर सीडी एंड आउट सी डी। हाँ सर सीडी को ज्वाइन। ओके, अब ध्यान यहाँ पे बीई एंड सी डी। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम एक और चीज कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। हम बी एम बनाने जा रहे हैं जो AC को परपेंडिकुलर है। 90 डिग्री का सिंबल बना है परपेंडिकुलर का। तो ड्रॉ BM सॉरी परपेंडिकुलर टू AC। ये परपेंडिकुलर का सिंबल है उल्टा टी। ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC एंड EN perpendicular to AB. So EN perpendicular to AB. Draw DM perpendicular to AC and EN perpendicular to AB. Okay? अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला यूज करेंगे। ध्यान याद रखो। अभी सबसे पहले ऊपर वाला ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल ए। अच्छा, एक बार पहले खाली फॉर्मूला लिख देते हैं। बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला क्या होती है? हाफ into base into height. Into base into height हाफ बेस इनटू हाइट। altitude. ओके, अब पहले हमें ऊपर वाला ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ADE। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE क्या होगा? पहले अपने ऊपर वाला ट्राइंगल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। ADE के लिए हम बेस लेते हैं AD को और उसका अल्टीट्यूड क्या होगा? EN। ट्राइंगल AD बेस AD है और AD के ऊपर कौन सा अल्टीट्यूड है? EN। तो हाफ EN into base AD multiply by altitude EN। Any doubt? सर डीएम भी ले सकते नो हैं सर। अब क्या बोलते हो? हाँ, डीएम भी ले सकते सर हैं। डीएम भी ले सकते हैं डीएम। डीएम लेंगे, बातें लेंगे। पहले अपने लेफ्ट वाला ले रहे हैं। पहले अपने को रेशियो का ये वाला पार्ट प्रूव करना है, एडी और डीबी। तो एडी और डीबी कहाँ पे? लेफ्ट में है ना, इसके लिए पहले लेफ्ट वाला पार्ट ले रहे हैं। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE या BDE, नाम तो कैसे भी दे सकते हो, ट्राइंगल BDE। अब उसका बेस अपने लेते हैं DB। तो हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस होगा DB मल्टीप्लाई बाय। अब क्या DB का खुद का कोई अल्टीट्यूड है यहाँ पे? ट्राइंगल BDE की बात करते हैं, उसका कोई अल्टीट्यूड है यहाँ पे? नो नो। तो क्या करेंगे हम? नो ये वाले अल्टीट्यूड ले लेंगे, EN वाले। ऐसा क्यों? बिकॉज इट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में क्या होगा? देखो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल अपने बना रहे, इधर मैं D लेता हूँ, इधर B लेता हूँ और इधर E लेता हूँ। तो ये ट्राइंगल का अल्टीट्यूड तो हमेशा उसके बाहर ही होगा। क्या है वो अल्टीट्यूड? EN। तो ट्राइंगल BDE का बेस तो BD ले लिया हमने, DB, ये बेस तो आ गया। ओके, मल्टीप्लाई बाय अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड ये रहा, क्या है वो अल्टीट्यूड? EN। ये वाला अल्टीट्यूड EN मल्टीप्लाई बाय EN। अल्टीट्यूड ऊपर वाला ही ले लेने का। अंडरस्टूड? यस सर। हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में देखो, एक्यूट एंगल ट्राइंगल का अल्टीट्यूड तो उसके अंदर ही होगा। जब भी अपने एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे ना, तो उसका अल्टीट्यूड तो अंदर ही आएगा। पर जब हम ऑब्ट्यूज एंगल का ट्राइंगल बनाएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, तो अल्टीट्यूड कहाँ पे आएगा? ट्राइंगल के बाहर आएगा। तो ये देखो, ट्राइंगल BDE ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो अल्टीट्यूड उसका क्या है? EN, जो ट्राइंगल के बाहर है। अंडरस्टूड? यस और नो? यस सर। यस सर। ये दोनों का रेशियो ले लेते हैं। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE
इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, हाफ इंटू AD इंटू EN अपॉन हाफ इंटू DB इंटू EN into E. कट और ये ऊपर नीचे कट, क्या बचेगा? AD upon DB. रिजल्ट नंबर 1, ये लेफ्ट 1. AD अपॉन DB आ गए। एनी डाउट? सर No, sir. नो सर सर। डी से भी एक आर्टिकल ड्रॉ कर सकते थे ना सर? ये पूरा स्टेप हम वापस करेंगे, ओके, राइट साइड वाले बेस को लेकर। तो देखो वापस से, ये अपना एक पार्ट खत्म हो गया। अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल वापस से ADE का ले रहे हैं, वापस से ऊपर वाले ट्राइंगल का। पहली बार ADE का जब एरिया लिया ना तो बेस हमने लेफ्ट वाला लिया था AD, अब हम राइट वाला बेस लेंगे तो क्या होगा? AE. हाफ मल्टीप्लाई बाय AE AE. और उसका अल्टीट्यूड क्या होगा? BM मल्टीप्लाई बाय BM। एनी डाउट? No, sir. नो सर। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये नीचे वाला ट्राइंगल लेते हैं CDE, एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE इक्वल टू हाफ। ट्राइंगल CDE का बेस क्या होगा? EC। EC. और अगेन ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो ये DM. उससे बाहर होगा, मतलब BM मल्टीप्लाई बाय DM. BM। एनी डाउट? बेस हो गया EC No. और उसका अल्टीट्यूड क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का अल्टीट्यूड हमेशा ट्राइंगल के बाहर होता है, तो ये रहा DM। अब अगेन ये दोनों का रेशियो ले लेते हैं। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE हाफ इंटू AE इंटू DM अपॉन हाफ इंटू EC इंटू DM। हाफ ऊपर नीचे कट, DM ऊपर नीचे कट, क्या आएगा? AE अपॉन EC। रिजल्ट 2। तो देखो राइट वाला भी रेशियो आ गया, AD अपॉन DB रिजल्ट 1 है, AE अपॉन EC रिजल्ट 2 है। लेकिन अभी हम ये दोनों को इक्वल नहीं बोल सकते, ऐसा कहाँ लिखा है? ये दोनों का रेशियो तो आ गया और हमने क्या ऐसा प्रूव किया कि ये दोनों इक्वल है? ऐसा अभी तक प्रूव हुआ है? No, sir. तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये दोनों इक्वल है। ओके, लेफ्ट वाला रेशियो आ गया है, राइट वाला आ गया, पर ये इक्वल कैसे प्रूव करेंगे? तो देखो अब ध्यान से, हमने 9th के अंदर एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल का बेस सेम हो और दो पैरेलल लाइन के बीच में हो तो उनका एरिया सेम होगा, ऐसा हमने पढ़ा था। तुमको याद हो तो अच्छा है, पढ़ा तो है? यस सर पढ़ा है। Yes, sir. मैं बेस देता हूँ BC, एक ट्राइंगल है ABC, दूसरा ट्राइंगल है DBC। ट्राइंगल Yes, sir. एंड ट्राइंगल DBC, दोनों का बेस BC सेम है और दोनों ट्राइंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में है, तो क्या होगा? एरिया ऑफ ABC इक्वल टू एरिया इक्वल। तो यहाँ पर भी ऐसा है, ये नीचे के दो ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल BDE को देखो और ट्राइंगल CDE को देखो, BD और CDE। ट्राइंगल M or W. और ट्राइंगल CDE का बेस DE कैसा है? सेम। एंड दे लाई बिटवीन Yes. lines, these two parallel lines DE and BC, DE parallel to BC, तो ये दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम हो जाएगा। तो अभी हम लिखेंगे ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? पहले BDE एंड ट्राइंगल CDE have सेम बेस, दोनों का बेस सेम है। कौन सा है वो सेम बेस? बोलो। DE DE. and lie Lie between between same parallels. same parallels। कौन सा है सेम पैरेलल्स? DE and BC. BC। DE and BC। ABC. Oh, we can say that both of them have same area. So area of triangle BDE will be equal to area of triangle CDE. Result number 3. Any doubt? No, sir. अब लास्ट में from
रिजल्ट 1 2 एंड 3। अब देखो, अब दोनों रेशियो को देखो, रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2। रिजल्ट 1 और 2 दोनों का न्यूमरेटर तो सेम है, न्यूमरेटर तो सेम है, Yes. न्यूमरेटर तो सेम होने वाला है। एक ही ट्राइंगल के दो एरिया है तो अलग अलग थोड़ी होंगे। ओके, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ऐसा हमने प्रूव कर दिया। एरिया ऑफ बी इक्वल टू एरिया ऑफ सीडी, वो हमने प्रूव कर दिया। न्यूमरेटर तो पहले से सेम था ही और डिनोमिनेटर सेम है, ऐसा हमने प्रूव कर दिया रिजल्ट नंबर 3 में। तो फ्रॉम रिजल्ट 1 2 एंड 3 व्हाट वी कैन से, we can say that area of AD upon BD is equal to area of AD upon CDE. Any doubt? No, दोनों sir. का तो पहले से ही सेम था और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ऐसा हमने रिजल्ट 3 में प्रूव कर दिया। तुम लोग तो नीचे लिखना, अभी मैं बाजू में लिख रहा हूँ। Therefore, बोलो लेफ्ट वाले का आंसर क्या है? AD upon BD का AD upon BB AD upon DB. इक्वल टू राइट वाले का आंसर क्या है? AE upon EC, AE upon EC. AE upon EC, hence proved. अंडरस्टूड? पूरी मैथमेटिकल थ्योरम है और ये थ्योरम को देखो कैसे लर्न करना है, पार्ट वाइज। पहला पार्ट कंस्ट्रक्शन, हमने बी को ज्वाइन किया, सीडी को ज्वाइन किया, डीएम परपेंडिकुलर टू एसी बनाया, ईएन परपेंडिकुलर टू एबी बनाया, ये पूरा कंस्ट्रक्शन है। ओके, फिर दूसरे पार्ट से एरिया ऑफ ट्रायंगल की फॉर्मूला, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट पार्ट याद रखें, ये फर्स्ट पार्ट कंस्ट्रक्शन। सेकंड पार्ट से एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहले किसका लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल? दोनों लेफ्ट वाले का, एडीई का और बीडीई का, एडी का और बीडीई का, ये अपना सेकंड पार्ट होगा। फिर किसका एरिया लिया हमने? वापस ऊपर तो एडीई है और नीचे राइट वाला सीडीई का, एडी और सीडीई का, ये अपना थर्ड पार्ट होगा। फिर उसके बाद क्या किया हमने? प्रूव किया कि नीचे वाले जो दो ट्रायंगल है दोनों का एरिया इक्वल है। 9th स्टैंडर्ड का थ्योरम, इफ टू ट्रायंगल हैव सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स दे हैव सेम एरिया। और उसके बाद में फ्रॉम रिजल्ट 1 2 एंड 3 हमने थ्योरम को प्रूव कर दिया। अंडरस्टूड? Yes. Yes, sir. बहुत इजी थ्योरम है, कुछ Yes. नहीं है, पूरा मैथमेटिकल थ्योरम है। और ये थ्योरम का स्टेटमेंट भी लर्न होना चाहिए, ये स्टेटमेंट भी लर्न होना चाहिए। ओके, एग्जाम में कभी-कभी सिंपल ऐसा ही बोलते हैं, स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम, मतलब स्टेटमेंट भी हमें लिखना है और प्रूफ भी हमें करना है। या कभी-कभी बोलते हैं स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो स्टेटमेंट भी लर्न होना चाहिए, बहुत इजी है। ओके, फिगर को देख के लिख सकते हैं, क्या है बोलो? If a line is parallel to one side of a triangle, intersect other two sides into distinct points. वापस से, if a line parallel to one side of triangle, intersect other two sides into distinct points. तो क्या होगा? तो then other two sides are divided in the same ratio. बाकी की दोनों साइड सेम रेशियो में डिवाइड होगी। अंडरस्टूड? Yes, sir. इसका Yes, sir. स्टेटमेंट भी सबको बिल्कुल परफेक्ट लर्न होना चाहिए। ओके, और जब मैं ट्यूशन में तो जितनी बार भी एग्जाम लूंगा कभी भी मैं स्टेटमेंट नहीं दूंगा, हर बार लिखा ही होगा स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम, तो स्टेटमेंट भी लिखना होगा और प्रूव भी करना होगा। ओके, Okay, sir. इसका मैं स्क्रीनशॉट सर डी का अल्टीट्यूड बी पे बन सकता है ना सर? इसका सर डी का अल्टीट्यूड सर ट्रायंगल बीडी में, ट्रायंगल बीडी का अल्टीट्यूड, हां वो कोई भी वर्टेक्स हो सकता है, डी से भी बन सकता है, बी से भी और बी से भी, किसी से भी बन सकता है। ट्रायंगल के 3 अल्टीट्यूड होंगे, तीनों वर्टेक्स। सर डी का अल्टीट्यूड बी पे बन सकता है ना सर? हां बन सकता है, सर अपन बी पे बन सकता है ना मैं सर? ये हाँ बन सकता है, बोला तो सही। चलो अब, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला भी हो गई,
एक मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला भी हो गई है। ओके, ये जो हमने थ्योरम के अंदर फॉर्मूला डिराइव करी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये अपने सम्स में भी यूज करेंगे इस फॉर्मूला को। ओके, ओके सर। अब थ्योरम 6.1 जो था उसमें क्या बोला था कि अगर कोई भी एक साइड, कोई भी एक लाइन एक साइड को पैरेलल है और बाकी दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ट्रायंगल की बाकी दो साइड सेम रेशियो में डिवाइड होगी। अब 6.2 थ्योरम है, उसको प्रूव नहीं करना है, बट थ्योरम 6.2 इज कन्वर्स ऑफ 6.1। 6.2 कैसा है? 6.1 का कन्वर्स है। कन्वर्स का मतलब क्या हुआ? अब ये डेटा हो जाएगा कि अगर दो साइड का रेशियो सेम है तो अपने आप जो ये लाइन होगी वो कैसी होगी? BC को पैरेलल। पैरेलल। ओके, 6.1 में क्या बोला है कि अगर लाइन पैरेलल है, वो गिवन है लाइन पैरेलल है तो रेशियो इक्वल है, और 6.2 में क्या बोला है उसका कन्वर्स कि अगर रेशियो इक्वल है तो लाइन पैरेलल है। अंडरस्टूड? यस सर। तो यस सर। सर थ्योरम 6.2 का हम खाली स्टेटमेंट लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि थ्योरम 6.2 के स्टेटमेंट का यूज हम बहुत सारे सम्स में करने वाले हैं। बहुत सारे सम्स में हमें पैरेलल प्रूव करने को बोला होगा, तो पैरेलल प्रूव कहां से होगा? थ्योरम 6.2 से। 6.2 में वही तो बोला है कि इफ रेशियो इज इक्वल देन लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ओके, अभी मैं लिख रहा हूं तो तुमको पता चल जाएगा। इट इज कन्वर्स ऑफ 6.1। तो चलो थ्योरम 6.2 का खाली स्टेटमेंट ही हमें याद रखना है। Converse of theorem 6.1, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, देखो पहले से क्या बोल दिया है? सेम रेशियो, रेशियो इक्वल बोल दिया है। then the line is parallel to the third side, तो जो लाइन है वो थर्ड साइड को पैरेलल होगी। ओके, मतलब अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.2 अगर रेशियो सेम है तो लाइन पैरेलल होगी थर्ड साइड को। और 6.1 में क्या बोला था? ये गिवन था कि इफ अ लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड देन रेशियो इज सेम। अंडरस्टूड? Yes. तो चलो अब हम सम शुरू करते हैं। चलते एक्सरसाइज 6.2 पे। एक्सरसाइज सर ये थ्योरम 6.2 आ सकता है एग्जाम में? नहीं नहीं, उसका यूज सम्स में करने वाले बेटा, इसके लिए लिखा है, थ्योरम नहीं है। चलो एक्सरसाइज सर प्रूफ नहीं है सर इसका? नहीं है, होता तो पढ़ा था ना मैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1, उसके अंदर फर्स्ट एक फिगर अपने को दी है। पहले फिगर ड्रॉ करता हूँ। फिगर क्वेश्चन में दी है क्या बोला है अपने को? फाइंड EC, EC फाइंड करने को बोला है फर्स्ट वाले में। और क्लियरली क्वेश्चन में बोला है DE पैरेलल टू DC। वो जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये फॉर्मूला मन भावे तक नहीं लगा सकते। ये फॉर्मूला सिर्फ तब लगेगी जब क्वेश्चन में लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड बोला होगा। अगर लाइन को पैरेलल बोला है तो ही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर लाइन को पैरेलल नहीं बोला है तो वी कैन नॉट अप्लाई फॉर्मूला। तो यहाँ पर बोला है, क्या बोला है क्वेश्चन में? DE is parallel to BC given
if a line is parallel, then it will divide the side into equal ratio. तो क्या हो जाएगा? Therefore, AD upon BB equal to AE upon BC. कहाँ से आई ये फॉर्मूला? थ्योरम 6.1 लिखना पड़ेगा, ज्योमेट्री में तो मार्क्स कटेगा। जितनी बार ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे बाजू में रीजन लिखना। ये फॉर्मूला कहाँ से आई? तो हमने थ्योरम 6.1 में पढ़ा है, if a line is parallel to third side then other two sides are divided in the same ratio. ओके, अब वैल्यू डालते हैं। AD बोलो क्या है? AD 1.5 अपॉन DB 3, AE 1 अपॉन EC। अब इसी अपने को फाइंड करना है। जिसको फाइंड करना है पहले उसको ऊपर लाना पड़ेगा, और ऊपर लाने के लिए टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ द साइड, दोनों जगह रेसिप्रोकल कर देने का। तो क्या हो जाएगा? 3 अपॉन 1.5 इक्वल टू EC अपॉन 1। एनी डाउट? No, sir. दोनों जगह रेसिप्रोकल करने का। देखो अपने को EC फाइंड करना है, वो डिनोमिनेटर में है तो नहीं चलेगा। जो साइड फाइंड करनी है उसको तो ऊपर लाना ही पड़ेगा। तो उसको ऊपर लाने के लिए क्या करने का? रेसिप्रोकल ऑन बोथ द साइड। ओके, दोनों जगह रेसिप्रोकल कर देने का। अब ये पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर एक जीरो लगाएंगे। तो 30 अपॉन 15 इक्वल टू EC। जीरो में 1 को ना लिखे तो चले। तो therefore EC equals to 2 सेंटीमीटर। आंसर सेकंड। और इसमें सिर्फ साइड फाइंड करनी थी। क्वेश्चन में टेक्स्ट बुक खोलो ना, टेक्स्ट बुक खोल के बैठो भाई सब लोग, तो पता चलेगा क्या ढूंढिए, क्वेश्चन मार्क क्या है। तो टेक्स्ट बुक ओपन करके बैठो तो सब पता चलेगा क्या ढूंढना है क्या नहीं ढूंढना। सर इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? अगेन ये तो बोला ही है बी पैरेलल टू बीसी। फाइंड एडी बोला है, एडी ढूंढना है। बीबी दिया है 7.2 सेंटीमीटर, एई दिया है 1.8 सेंटीमीटर, ईसी दिया है 5.4 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी बोला ही है डी पैरेलल टू बीसी। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। बी इज पैरेलल टू बीसी G1। तो therefore क्या हो जाएगा बोलो? AD अपॉन DB AD अपॉन DB अपॉन EC। थ्योरम 6.1। therefore AD तो हमें फाइंड करना है, अपॉन DB है 7.2, AE 1.8 अपॉन EC 5.4। अब AD को अकेला करना पड़ेगा, 7.2 आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लिकेशन में। तो therefore AD equal to 1.8 upon 5.4 multiply by 7.2। therefore AD equal to ऊपर वाले पॉइंट को हटाने के लिए, ऊपर देखो दो पॉइंट है तो क्या आएगा? 18 into 72 अपॉन 54, नीचे 100 आ जाएगा, और नीचे एक ही पॉइंट है उसको हटाने के ऊपर 10 आ जाएगा। अब 0 ऊपर नीचे कर, 18 3 जा 54, 3 24 जा 72। तुम कैसे भी डिवाइड करो तुम्हारा एडी आएगा 2.4 सेंटीमीटर। आंसर। एनी डाउट? नो सर। नो सर। चलो अब जल्दी से दोनों का स्क्रीनशॉट लेते हैं, आगे बढ़ते हैं।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कर दो आप। यस सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखो, E and F are the point on side PQ and PR respectively of triangle PQR। अब अपने में ट्राइंगल PQR दिया है, फिगर बनाते हैं ट्राइंगल PQR। E and F are the point on side PQ and PR। E कहां पर है? PQ के पास, और F कहां पर है? PR के पास। ओके, for each of the following state whether EF is parallel to QR। हमें चेक करना है कि EF QR को पैरेलल है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे कि EF और QR पैरेलल है या नहीं? How to check whether EF is parallel to QR? रेशियो चेक करेंगे। रेशियो चेक करना है। Very good। थ्योरम 6.2, पीएफ का रेशियो। थ्योरम 6.2 में क्या बोला है कि अगर रेशियो इक्वल होगा P अपॉन EQ और PF अपॉन FR, ये दोनों रेशियो सेम होगा, then the line will be parallel to the third side। थ्योरम 6.2 में ऐसा बोला तो है। ओके, तो चलो देखते हैं। वेरी फर्स्ट, PE अपने को दिया है 3.9 सेंटीमीटर, EQ is given 3 सेंटीमीटर, PF is given 3.6 centimeter and FR is given 2.4 centimeter। तो देखते हैं अपने, ध्यान यहाँ पे PE अपने को 3.9 दिया, हर बार फिगर बनाएंगे अपने। EQ 3 सेंटीमीटर, PF 3.6 सेंटीमीटर और FR 2.4 सेंटीमीटर। तो चलो PE अपॉन EQ 3.9 अपॉन 3, it is equal to 39 अपॉन 30। 3 13 और 3 10 पॉइंट में आंसर नहीं लिखना है, हमें तो रेशियो निकलना है। 3 13 3 10 13 अपॉन 10 आया। अब दूसरी बाजू का PF अपॉन FR 3.6 अपॉन 2.4, 36 अपॉन 24, 12 3 12 2 क्या दोनों रेशियो सेम आए? नो सर। नो। Here नो सर। upon EQ not equal to PF upon FR and therefore EF is not parallel। डायरेक्टली लिख सकते हैं EF is not parallel to QR। पैरेलल नहीं है। ओके, अब सर ये सेकंड, नॉट पैरेलल का साइन है। ना ऐसे बनाया है, साइन थोड़ी, साइन नहीं है। तो सर हम लोग को पूरा स्टेटमेंट ही लिखना पड़ेगा ना सर? अरे ये साइन है, कर सकते हैं एग्जाम में भी। जो मैं बोर्ड पे करता हूँ वो सब तुम एग्जाम में कर सको, उसके लिए करता हूँ, बराबर है? तो अगले अगले सवाल मत पूछा करो। PE 4 सेंटीमीटर, QE 4.5 सेंटीमीटर, PF 8 सेंटीमीटर, RF 9 सेंटीमीटर। चलो जल्दी से, अब यहाँ पर भी पहले अपने करते हैं PE अपॉन EQ कितना होगा? 4 अपॉन 4.5, 40 अपॉन 45 क्या आएगा? 5 8 अपॉन 9 एंड PF अपॉन FR वो भी 8 अपॉन 9। तो क्या होगा? बोलो बोलो जल्दी। P अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन F। यहाँ तक कोई भी डाउट?
सर ये डायग्राम भी 2 बार ड्रॉ करना। हाँ तो करना ही पड़ेगा, 2 बार नहीं 3 बार करना पड़ेगा, तीसरा क्वेश्चन भी है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, सिचुएशन तो वही है, इन ट्रायंगल PQR E एंड F, E कहां पर है PQ के ऊपर और F कहां पर है PR के ऊपर। अब PQ इक्वल टू 1.28 सेंटीमीटर, पूरा PQ 1.28 सेंटीमीटर है। PR इक्वल टू 2.56, पूरा PR 2.56 सेंटीमीटर है। PE इक्वल टू 0.18, PE 0.18 सेंटीमीटर है। PF इक्वल टू 0.36। ओके, अब चेक करना है, तो ये तो बहुत इजी है। अब अपने को पूरा पता है 1.28 है और PE पता है 0.18 है, तो EQ कितना हो जाएगा बताओ पहले। EQ कैसे मिलेगा, 164 माइनस PE Q माइनस PE Q minus 1.20 PQ है 1.28 माइनस PE है 0.18, कितना आएगा 1.10। फिगर आउट। no sir अब उसी तरह से FR अपने को ढूंढना है, बोलो FR कैसे मिलेगा, PR माइनस PF। PR है 2.5 माइनस 0.36, तो कितना आएगा 2.20 सेंटीमीटर। ओके, तो FR आ गया 2.20। चलो अब अपने रेशियो ढूंढते हैं। PE अपॉन EQ इक्वल टू 0.18 अपॉन 1.10। अब देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 18 अपॉन 110। क्यों ऐसा भाई, ऊपर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, नीचे भी 100 ऊपर से पॉइंट हटाने के लिए नीचे 100 लगाओगे, नीचे से पॉइंट लगाने के हटाने के लिए ऊपर 100 लगाओगे, 100 वैसे भी कट हो जाएगा। ओके, बोलो क्या आएगा आंसर, 2 9 सा 255 9 upon 9 अपॉन 55। अब आगे कट नहीं होगा। अब अपने ढूंढते हैं PF अपॉन FR। PF अपॉन FR, बोलो PF 0.36 अपॉन FR 2.20, 2.20 36 अपॉन 220, 218 9 210 सा 2 9 सा 255 सा 9 upon 55. 55 Here PE upon EQ is equal to PF upon FR, and therefore we can say that EF is parallel to QR. QR by theorem 6.2. no sir No, sir. Now question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान है सबका। क्वेश्चन नंबर 3 की अपने को फिगर दी है, फिगर 6.18। फिगर ड्रॉ कर देते हैं। राफेल प्लेन जैसा लग रहा है। A B C D N N N। अब देखो क्या बोला है, क्वेश्चन को समझो। इन द फिगर LM is parallel to CB, LM is parallel to CB, पहले से बोल दिया है। यहाँ पर तुम ध्यान से देखो तो 2 ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ABC yes और दूसरा ट्राइंगल है ADC।
ट्राइंगल एबीसी में पहले से बोल के रखा है एमएल इज पैरेलल टू बीसी, और ट्राइंगल एडीसी में भी पहले से बोल के रखा है एलएन इज पैरेलल टू सीडी, और प्रूव करने को कुछ बोला है। तो चलो सबसे पहले डेटा लिखना पड़ेगा, बताएगा ना क्वेश्चन में से लिखना है। क्या बोला है डेटा में? LN is parallel to BC and LN is parallel to CD. Any doubt? No, sir. To prove, क्या प्रूव करने को बोला है? AM upon AB पूरा, AM upon AB is equal to AN upon AD, AN upon AD। अब ये प्रूव करने से पहले फॉर्मूला कुछ लिखनी बाकी रह गई है, वो अपने देख लेते हैं, बाद में करते हैं। अच्छा, इसका मैं खाली स्क्रीनशॉट ले लूंगा, ये अभी मत लिखना। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले कुछ फॉर्मूला लिख के समझना है तुमको। चलो अब देखो इधर, पहले कुछ फॉर्मूला है उनको समझ लो। हमने थ्योरम 6.1 में क्या पढ़ा? अब हम थ्योरम 6.1 का पूरा भावार्थ लिखेंगे, पूरा भावार्थ। बाय थ्योरम 6.1, अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, जहां पर पहले से बोल के रखा हो कि DE is parallel to BC, in triangle ABC D parallel to BC, तो बाय थ्योरम 6.1 क्या होगा? The side will be divided into equal ratio, मतलब एक तो ये वाला तो फॉर्मूला बनेगा ही, AD अपॉन DB is equal to AE अपॉन EC, है ना? AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये तो बनेगा ही, ये तो हमने प्रूव भी किया। इसके अलावा हम ऐसा भी लिख सकते हैं AD अपॉन फुल AB, अपर पार्ट अपॉन फुल साइड, यानी कि AD अपॉन AB इक्वल टू ये बाजू भी अपर पार्ट अपॉन फुल साइड, यानी कि AE अपॉन AC, ऐसा लिख सकते हैं। और उसी तरह से हम लोअर पार्ट अपॉन फुल साइड भी लिख सकते हैं, DB अपॉन AB इज इक्वल टू, इधर भी लोअर पार्ट अपॉन फुल साइड, यानी कि EC अपॉन AC। ये जो दो है, ये दोनों हमने प्रूव नहीं करे हैं, लेकिन हम मैथमेटिकली इनको प्रूव कर सकते हैं, पर अभी तुम्हारे कोर्स में नहीं है, तो खाली उस पर दिमाग मत लगाओ। ओके, इसके ऊपर से ये दोनों प्रूव हो सकते हैं, पर अभी नहीं करना है, इनको फॉर्मूला की तरह याद रखना है। AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC तो होता ही है, उसी तरह से अपर पार्ट अपॉन फुल साइड, इधर भी अपर पार्ट अपॉन फुल साइड, इधर लोअर पार्ट अपॉन फुल साइड, लोअर पार्ट अपॉन फुल साइड, ये भी होता है। और एक्स्ट्रा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, अपर पार्ट अपॉन फुल साइड लेफ्ट वाला इक्वल टू अपर पार्ट अपॉन फुल साइड राइट वाला इज इक्वल टू रेशियो ऑफ टू पैरेलल साइड भी होगा, BE अपॉन BC। ये सारी फॉर्मूला हम प्रूव कर सकते हैं, पर अभी नहीं करना है, तुमको याद रखना है। ओके, पूरी फॉर्मूला क्या है? अपर साइड अपर पार्ट अपॉन फुल साइड, यानी AD अपॉन AB, इधर भी अपर पार्ट अपॉन फुल साइड AE अपॉन AC इक्वल टू DE अपॉन BC। ओके, मतलब अगर तुमको ये दोनों साइड का रेशियो लेना है DE और BC का, तो कंपल्सरी उसके साथ क्या होना चाहिए? अपर पार्ट अपॉन फुल साइड। अंडरस्टूड? Yes, sir. क्या हो गया? Yes, sir. लाइन में याद है, AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC, ये सब फॉर्मूला प्रूव कर सकते हैं, और अभी करने की जरूरत नहीं है। इक्वल टू DE अपॉन BC को फॉर्मूला की तरह ही तुमको याद रखना है,
लेकिन एक्स्ट्रा आ गई है, तुमको लर्न करके रखनी है। अब अपने इधर वही यूज करने वाले हैं। देखो प्रूफ, हमें जो प्रूव करने को बोला है उसमें क्या है, ए एम ट्राइंगल एबीसी को देखो सर, तो ए एम मतलब अपर पार्ट अपॉन ए बी यानी कि फुल साइड, इधर भी ऐसा ट्राइंगल एडीसी में भी देखो ए एन मतलब अपर पार्ट अपॉन एडी यानी कि फुल साइड। ओके, तो अपने कौन सी वाली फॉर्मूला लेंगे, अपर पार्ट अपॉन फुल साइड वाली। तो देखो सबसे पहले इन ट्राइंगल एबीसी LM is parallel to CB, LM is parallel to CB given, तो क्या होगा, if two sides are parallel, तो by theorem 6.1 we can say that upper part upon full side will be equal, तो AM upon AB will be equal to AL upon AC, yes or no? Yes, sir. Theorem Yes. 6.1 कहाँ से आया ये, तो theorem 6.1। अभी हमने ऊपर वाला ट्राइंगल लिया ABC, अब उसी तरह से नीचे वाला ट्राइंगल लेते हैं ADC। इन ट्राइंगल ADC क्या है, LN पैरेलल टू CD, LN is parallel to CD given, तो therefore क्या हो जाएगा बोलो, इधर भी AL upon AD upper part upon full side is equal to AL upon AC, AL upon AC. result theorem 6.1, result number 2 from 1 and 2 9th standard याद कर लो, things which are equal to the same thing are equal to one another, Same thing are equal to one another. किसको इक्वल है, Theorem 5.1. और AN upon AD भी किसको इक्वल है, AL upon AC को, ये दोनों के दोनों सेम थिंग को इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, तो फ्रॉम 1 and 2 we can say that AM upon AB is equal to AN upon AB, लिखने की जरूरत नहीं है, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, वो अंडरस्टूड है। ओके, तो हमारा प्रूव हो गया, हेंस प्रूव, लिख देना। एनी डाउट? No, sir. आज यहाँ तक रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। अब सब प्रूव बैठे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लिखेंगे। ये फॉर्मूला भी लिख लेना, ये सब शुरू करने से पहले ये फॉर्मूला लिख लेना। ओके, Okay, sir. Bye, sir. Have a nice Bye, day. sir. Have a nice day. Bye, sir. Have a nice day. Have a nice day.